नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जर्नल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नोएडा के गौर सिटी में आए हुए हैं। गौर सिटी के बगल में एक ऊर्जा ऑर्गेनिक्स फार्म है, तो वहीं पे आज हम विज़िट किए हैं। ऊर्जा ऑर्गेनिक्स फार्म्स में खेती के अलावा बागवानी भी की जाती है और इस बागवानी में आम का है, अमरूद का है, ऐसे कई सारे पेड़ हैं जिनकी यहाँ पे बागवानी की जा रही है। तो जैसा कि हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं, आम का यहाँ पे बगीचा है, तो आम का यहाँ पे बगीचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अमरूद का भी बगीचा है। ये जो फार्म है किसान भाई, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये तकरीबन 10 एकड़ में है। तो वहीं यहाँ पे इस बागवानी के अलावा यहाँ पे जौ की खेती होती है। जो सब्जियां हैं, सब्जियों में आलू हुआ, भिंडी हुआ, ये सब चीज़ें खेती की जा रही है। आज हम ऊर्जा ऑर्गेनिक फार्म्स के जो ऑनर हैं उनसे हम जानेंगे कि उनके मन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का तरीका कैसे है, मतलब विचार कैसे आया उन्होंने और कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम चाहेंगे मैम आप अपना परिचय पहले दें। जी, मेरा नाम राखी सिंह है और ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट खैरपुर के पास सेक्टर 10 में हमारा फार्म है 10 एकड़ का, ऊर्जा ऑर्गेनिक फार्म्स। यहाँ पर हम बागवानी के साथ साथ मल्टी क्रॉप कर रहे हैं। पूर्ण जैविक तरीके से हम लोग अपनी खाद खुद बनाते हैं, बाहर से हम बिल्कुल निर्भर नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ पर हम ऐसा एक मॉडल कृषि का तैयार कर रहे हैं जो जैविक होने के साथ साथ जो एक प्रचलन में है मोनोक्रॉपिंग, उसको तोड़ते हुए अपनी छोटी सी जगह का इस्तेमाल पेड़ और फसल दोनों को मिलके इंटीग्रेशन के साथ किस तरह से एक ही जगह से 4 से 5 तरीके की फसल ले सकते हैं, हम उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर आम, अमरूद, केला, पपीता, इन सब फसलों के साथ साथ हम जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं या हमारे दलहन होते हैं, तिलहन होते हैं, अनाज होते हैं, वो हम मिलकर उगाने का प्रयास करते हैं। अभी इस समय हमारे बाग में आप देखेंगे कि जौ की खेती हुई है और सोना मोती गेहूं की खेती हुई है। उसके साथ साथ हमने अमरूदों के बाग में गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, जितनी ये जड़ वाली सब्जियां हैं वो सब लगाई हैं। उसके साथ साथ हम चना, मटर, इन सब पे भी काम कर रहे हैं और मौसमी सारी सब्जियां, आलू, भिंडी, तोरई, सारे ये घिया, ये सब भी हमारे पास फसलें हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जगह एक ही है, आपके पास फसलें 5 हैं, एक ही खाद आप दे रहे हैं सबको, एक ही पानी लगा रहे हैं, आपकी मेहनत भी एक ही है, मगर आपको मुनाफा 4 गुना मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को चाहिए कि एक फसल पे डिपेंड ना रहें, एक फसल या मोनोक्रॉप या एक फसल ना करके सह फसलों पे ज़्यादा विचार करें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। किसान भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैम जो है आईटी सेक्टर में कई वर्ष काम कर चुकी हैं। उसके बाद से इन्होंने कृषि क्षेत्र की ओर रुख किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृषि में जो लागत है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कुछ किसानों का मानना यह है कि लागत के अनुरूप मुनाफा नहीं हो रहा है। इसी वजह से जो किसान हैं वो कृषि क्षेत्र से पलायन करके किसी दूसरे क्षेत्र की ओर कर रहे हैं और उसके अलावा कृषि क्षेत्र से हट के वो कुछ किसान जो है फिश फार्मिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और उसके साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी अगर आपके पास भी अगर कम स्पेस है और आपके मन में ये थिंकिंग है कि हमारे पास कम ज़मीन है तो इसमें ज़्यादा मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें। क्योंकि इसमें क्या है कि आप एक फसल के साथ कई फसल आप ले सकते हो। अगर एक फसल सपोज बर्बाद भी हो जाता है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरी तीसरी जो फसल है उस पर फोकस करके आप वो जो नुकसान है उसका भरपाई आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अमरूद भी है, आम भी है। हम चाहेंगे कि मैम ये बताएं, आम का एक कौन सा किस्म है, अमरूद का ये कौन सा किस्म है? ये दशहरी आम के पेड़ हैं, काफ़ी पुराने लगे हुए हैं और ये यूपी का कॉमन जो अमरूद रहता है, हमारे उत्तर प्रदेश का ये वो है और इनकी हम पूरी देखभाल करते हैं और इनको प्रॉपर सही समय पर इनकी छटाई कटाई और इनके ऊपर जो हमारे वेस्ट डिकम्पोज़र और जो हम अपने तरह तरह के गौमूत्र और इन सब के काढ़े बनाते हैं उनका स्प्रे किया जाता है। साथ साथ फसलें जो उगाते हैं वो भी ये ध्यान रखते हैं कि वो इस तरह
तरह का पानी का तालमेल आपस में इनका बना रहे, दोनों एक साथ अच्छे तरीके से एक ही सिंचाई में और एक ही खाद में पल बढ़ सके और हमें नुकसान भी ना हो। किसान भाइयों, जैसा कि मैम ने बताया कि इसकी समय समय पे इसकी कटाई छटाई ये करती रहती हैं। आम इसको और वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं, इसको जीर्णोद्वार बोलते हैं। और इसका ये जो काम होता है नवंबर से दिसंबर माह में होता है। ऐसे में आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान होते हैं, एक बार बाग लगा देते हैं और जब तक फल देते हैं और उसके बाद से वो क्या होता है कि वो जो पेड़ जो होते हैं वो सूखने लगते हैं या फिर सूख जाते हैं। वो भी वो जानकारी उनके अभाव में कि अगर उसके फल और अच्छे से लेना है तो कैसे लें। तो मैम ने बताया कि एक समय अंतराल पे कटाई छटाई करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट में डालना बेहद ज़रूरी है। तो मैम से जानेंगे कि इसमें जैसे अमरूद का उन्होंने पेड़ लगवा रखा है अभी हाल फिलहाल में, तो हम चाहेंगे वो मैम बताए इसमें कौन सा खाद डालती हैं? इसमें हम कोई अलग खाद नहीं डालते हैं। हम ज़्यादातर जो है अपने जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं। हमारे पास जो गौधन है उनके गोबर गौमूत्र से। बाकी हम अपने काढ़े बनाते हैं गौमूत्र के साथ, जिसमें हम आरंड के पत्ते, नीम के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन इन सब के पेस्ट मिलाते हैं और उनका एक कीट निरोग जो है पेड़ों पे ना आए कोई रोग, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। प्लस हम जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग करने की कोशिश करते हैं ताकि जड़ें सुरक्षित रहें। टाइम पे मिट्टी और पानी की देखभाल इनकी होती रहती है, छटाई होती है समय समय पर, ताकि पेड़ जो है वो स्वस्थ रहें। जैसा कि मैम ने बताया कि मतलब इसके जो भी मतलब चाहे रोग लगते हैं या फिर इसमें जो भी पोषण देना होता है पौध को, बागों को, तो ये सब जैविक तरीके से दिया जाता है। आमतौर पर किसान भाई देखते हैं क्या होता है, कई बार क्या होता है जब फल आने शुरू होते हैं पौध में तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब पौध में लग जाती हैं और फल जो होते हैं फूल पे ही लगते हैं गिरने, फल का भी आकार नहीं ले पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वो दवा जो लेते हैं वो जो सही कई बार नहीं होता इसमें, क्योंकि नकली कीटनाशकों का भरमार है मार्केट में। तो ऐसे में जो किसान भाई अगर जैविक तरीके से खेती करते हैं और जैसा कि मैम ने बताया कि जीवामृत हुआ, तो और ये सब चीज़ें डालकर उसका अगर रोकथाम करते हैं तो जाहिर सी बात है कम लागत भी कम लगेगा और इस चीज़ की गारंटी पूरी रहेगी कि वो फसल जो है वो बर्बाद नहीं होगी उसकी वजह से। अगर वो फ़ायदा नहीं करता है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके अलावा मैम हमें चाहेंगे कि जो किसान भाई उनका मानना ये होता है कि जैसे कि बागवानी कर भी लेते हैं लेकिन जब वो फल आते हैं तो उसकी कीमत सही नहीं मिल पाती है। तो मैम हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो फल आते हैं तो आप इसका मंडीकरण आप कैसे करते हो? जी, जैसे ये फल लगता है जो हमारे से परिवार जुड़े हुए हैं, कुछ तो वहाँ चले जाते हैं, कुछ की हम मंडी में हमें उतना भाव नहीं मिल पाता, नॉर्मल ही भाव मिलता है। जब एक्स्ट्रा होता है तो हम वहाँ भी भेज देते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे आम हैं उनको हम प्रोसेस करें, उनको एक स्टेप आगे लेके जाएं। जो हम मसाले उगाते हैं, जो हमारा तेल आता है, हम उन्हें अचार में बदलते हैं। फिर वो अचार हमारा ज़्यादा दिन तक रहता है और दाम भी अच्छे मिलते हैं, वो हम आगे बेचते हैं। और अमरूद का हम जैम वगैरह या चटनी वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे कि जो फार्म है तकरीबन 10 एकड़ में है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि और कोई व्यक्ति इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उसकी लागत कितनी आ सकती है? देखिए, अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो पहले तो आपको ज़मीन की उर्वरता पे काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बाग के पेड़ लगाने चाहिए जो आपको एक लंबे समय तक मुनाफा दें। उसके साथ साथ आप जगह खाली ना छोड़ें। उन जगह का जो पेड़ों के बीच के खाली जगह है उस पे आप लगातार कोई ना कोई सब्ज़ी लेते रहें। पत्तेदार सब्ज़ी हो गई, कोई भी मौसमी सब्ज़ी है वो लगाई जा सकती है। हमने अनाज तक लगाया है इस बाग के अंदर। तो लागत, अगर बीज आपका अपना है तो लागत बहुत ही कम आती है और ज़मीन आपके पास है, पेड़ों का आपकी लागत है, आप कितने पेड़ कितने घनत्व पे लगाना चाहते हैं। प्रॉपर हाई डेंसिटी भी करते हैं लोग, एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी भी करते हैं। आप नॉर्मल तरीके से भी लगाएं, अपनी फसल के लिए भी जगह छोड़ें और बागवानी के लिए भी जगह छोड़ें, तो आपकी बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है। अच्छा, और वही अगर मैम और मुनाफे की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग के कितने साल के बाद मुनाफा अच्छा मिलना शुरू हो जाता है?
देखिए, पेड़ जैसे आपके अमरूद वगैरह हैं, ये तो आपको केला हो गया, पपीता हो गया, ये तो जो उनका फल देने का समय है 2 साल तो ये उस दौरान पे ही फल आपको देना शुरू करते हैं। पर तब तक हम ज़मीन के साथ क्या करें? अगर आपको खाली नहीं रखना चाहते और आप तुरंत महीने भर में मुनाफा चाहते हैं, तो आप उस खाली ज़मीन पे हरे पत्तेदार सब्जियां लगाइए, वो आपको एक मुनाफा दे देगी। उसके दौरान मौसमी जितनी सब्जियां हैं वो लगाते रहिए आप। सिंचाई, एक ही सिंचाई में आपके सारी चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी और मुनाफा अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। तो वाकई में जैसा किसान भैया आप लोगों ने जाना कि मैम जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रही हैं तकरीबन 10 एकड़ में, और इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है। तो जिन किसान भाइयों के पास सीमित ज़मीन है या फिर ज़्यादा भी ज़मीन है तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, तो नुकसान की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड है। तो मैम से मैं जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई इस समय उनको सुन पा रहे हैं, उनको मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, एक प्रबंधित तरीके के साथ आप अपने खेत का डिज़ाइन बनाइए, पूरी जानकारी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक चीज़ों का प्रयोग कीजिए, केमिकल का प्रयोग बहुत कम कीजिए या ना के बराबर कीजिए समय के साथ साथ, और बागवानी के साथ साथ सब्जियों की खेती भी पूर्ण रूप से कीजिए ताकि आपका मुनाफा जल्दी से जल्दी शुरू हो। बस यही कहना चाहूँगी। निसंदेह आज की जो चर्चा हमारी रही है वो काफ़ी सार्थक रही है, और हम आशा करते हैं कि जो भी किसान भाई हमें सुन पा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठा सकते हैं। किसान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।